बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बच्चों में वो कौन सी खूबियाँ हैं जो होनी चाहिए और वो कौन सी बुरी आदतें हैं जो नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही? वो अच्छाइयाँ, वो अच्छी बातें, अच्छी आदतें जो आप लोगों में होनी चाहिए, आपको मालूम होनी चाहिए कि वो कौन सी बातें ऐसी हैं, और वो बुरी बातें, बुरी आदतें, बुराइयाँ, गंदी बातें कौन सी हैं जो आप लोगों में नहीं होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, ताकि अच्छे काम आप करें और बुरे कामों से आप बचें। तालीम का मकसद यही है। तालीम का मकसद क्या है? ज़ोर से बोले सारे। सबसे पहले तो सारे बच्चे इस बात का एहतमाम करें कि सारे तहियात की शक्ल में बैठे, जैसे नमाज में बैठते हैं सब बच्चे, शाबाश, और आखिर तक बैठे रहिएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, दो सानों सीधे, हाथ सीधे करें। अब्दुल्ला कैसे बैठे हैं आप? सीधे बैठे, सीधे बैठे, सीधे बैठे हैं। तो अच्छी बातों का भी आपको इल्म होना चाहिए और बुरी बातों का भी आपको इल्म होना चाहिए, ताकि अच्छी बातों से आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे, जिसको कहते हैं ना कि आपकी शख्सियत अच्छी हो जाएगी, आपको देखकर, आपसे मिलकर लोग खुश होंगे। और बुरी बातों से आप बचेंगे, और अगर बुरी बातें आपके अंदर हुई तो उससे हर एक आपसे कहेगा ये अच्छा बच्चा नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चों में एक चीज़ बहुत कम बच्चों में होती है, कुछ बच्चों में होती है, और वो चीज़ क्या है? उसको कहते हैं सआदतमंदी। क्या कहते हैं? सआदतमंदी कहते हैं कि जैसा बड़ों ने कह दिया वैसा कर लिया। जैसे बड़ों ने कह दिया, जैसे ही बड़ों ने बुलाया फ़ौरन चले गए। बड़ों ने कहा रोक, छोड़ दो, छोड़ दिया। नमाज़ पढ़ने के लिए अब बाबा जा रहे हैं, फ़ौरन नमाज़ पढ़ने के लिए बाबा के साथ चले गए। कोई काम करने को आपका दिल चाह रहा है, आपने कहा बाबा मुझे आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा है, बाबा ने कहा बेटा आइसक्रीम नहीं खाओ। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आइसक्रीम नहीं ले रहा हूँ। बाबा आज दिल चाह रहा है मुझे आप बर्गर खिला दें, बेटा नहीं बर्गर नहीं खाओ। ठीक है बाबा, मैं नहीं खा रहा बर्गर। बेटा मेरे साथ मस्जिद चलो। जी मैं आपके साथ मस्जिद चल रहा हूँ। आओ मेरे साथ काम, बाज़ार चलो सामान उठाने के लिए। अच्छा मैं चल रहा हूँ आपके साथ। अच्छा अब तुम सो जाओ, रात हो गई है। अच्छा मैं सो रहा हूँ। फ़ौरन सो गए। तो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको कहते हैं सआदतमंदी। क्या कहते हैं इसको? ज़ोर से बोलें। फर्मा बरदारी। ज़ोर से बोलो। कैसे बैठो? आपसे क्या हो? ठीक बैठो, टांगे निकालो नीचे से। इसको कहते हैं सआदतमंदी, फर्मा बरदारी और कहना मानना बड़ों का। जोर से बोले। और अगर इसके खिलाफ आप कर रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं, एक चीज़ से आपको रोक दिया कि बेटा अब आप कोल्ड ड्रिंक मत पिया करें, या बाहर के जूस मत पिया करें, या जेली टॉफ़ी मत खाया करें, या चिप्स वगैरह मत खाया करें, या अम्मी से ऊंची आवाज़ से बात मत किया करें, आहिस्ता आवाज़ से बात किया करें, या बहन भाइयों से लड़ा मत करें, आप लड़ते हैं। ये सारी बुरी आदतें, ये सारी क्या है? बोलो सारे। आपसे कहा कि आइंदा ऐसा नहीं करिएगा, आपने कहा ठीक आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। बहुत अच्छी बात है। जैसे बात बच्चों में होती है, घर में जाकर ना चीखते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, चिल्लाते हैं, ज़ोर ज़ोर से बातें करेंगे, लड़ेंगे, भाइयों से चीखेंगे। यानी एक बच्चे के वालिद मुझसे कहने लगे कि हमारे घर में
ये जब आते हैं शाम में मदरसे से, इतना चीख चीख के बोलते हैं कि सारे घर में शोर होता है, शोर, लड़ना, बहन को मारना, जैसे इनकी बहन नहीं है। मम्मा किसी काम से रोक रही हैं कि बेटा ये काम मत करो, नहीं मैं तो करूँगा। कपड़े चेंज कर लो, मैं नहीं कर रहा कपड़े चेंज। जूस पी लो, नहीं मैं नहीं पीऊँगा जूस, मुझे पैसे दे, मैं बाहर से आइसक्रीम खाऊँगा। तो गलत बात है, ये बातें सही हैं? बोले सारे बोले, बोले सारे बोले, ज़ोर से बोलिए, सीधे बैठे, सीधे बैठे, जल्दी जल्दी। ये तो सारी बातें गलत हैं। तो तालीम जो आपको बार बार की जाती है, सुबह भी आपके बड़ा सब इतनी तालीम करते हैं, इतनी समझा रहे होते हैं आपको, तो तालीम का एक ही मकसद है कि आप सारे बच्चे अच्छे अच्छे कामों को करने वाले बने और जो बुरी बातें छोड़ दें। मिसाल एक बुरी आदत क्या है, घर गए और ना कपड़े उल्टे सीधे उतारे और फेंक दिए। कौन उठाएगा कपड़े? कौन उठाएंगे ये कपड़े? ज़ोर से बोले। ये जो आपने घर में आकर कपड़े चेंज किए हैं और उठाकर आपने कपड़े फेंक दिए, अभी कपड़े कौन उठाएगा? बोलो सारे बोलो, बोले ना, क्यों नहीं बोल रहे? अम्मी उठाएंगी। कौन उठाएंगी? कितनी बुरी बात। और समझदारी की बात क्या है, अच्छी बात क्या है, सआदतमंदी की बात क्या है कि कपड़े सीधे उतारें, उतार कर अम्मी से पूछना, अम्मी कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दूँ गंदे हो रहे, या इसको हैंगर कर दूँ, दरवाजे के पीछे लटका दूँ? अम्मी बताएंगे आपको कि बेटा ये गंदे हो गए, वॉशिंग मशीन में डाल कर आएँ। ये बेटा इनको झाड़ के आप बाहर तार पे लटका दें, वो अम्मी बताएंगे आपको। लेकिन बाद बच्चों की आदत बहुत बुरी है। मैं ये आदत ऐसे नहीं कह रहा, मुझे कल ही एक बच्चे के वालिद ने ये बात कही, कल की बात, कल ही एक बच्चे के बाबा ने मुझसे ये बात कही है कि जब ये घर आते हैं तो ये अपने कपड़े उतार कर फेंक देते हैं। कौन उठाएगा? इनकी मम्मा उठाएंगी। वो इनकी मम्मा नहीं है, वो काम करने वाली है घर में। क्या बताइए, क्या आदत होनी चाहिए? अच्छी आदत क्या है बताइए? ज़ोर से बोलें। अपने कपड़े उतार के तरीके से रखो भाई। पूछो मम्मा से, मम्मा मैं कपड़े कहाँ रखूँ? और एक और इससे बड़ी बुरी आदत क्या है, और जो बहुत बुरी आदत भी है और गंदी बात भी है, कि घर में कपड़े उतार के सबके सामने कपड़े उतारेंगे। भैया आप बड़े हो रहे हैं, वॉशरूम में जाएं, अपने कपड़े लेकर जाएं, वहाँ पे चेंज करें, फिर कपड़े दूसरे पहनकर बाहर आएँ। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं आई? आई समझ में या नहीं आई? घर में कपड़े सबके सामने थोड़ी चेंज करने चाहिए। स्टोर में जाकर चेंज करें, वॉशरूम में जाकर चेंज करें, दरवाजे के पीछे चेंज करें, लेकिन छुप कर चेंज करें। और गंदे कपड़े हाथ में उठा लें और दूसरे कपड़े पहन कर आएँ सबके सामने। अब सबके सामने नंगे घूम रहे हैं घर में, अच्छी बात है? कोई बड़े हो गए हैं आप लोग, कमीज़ नहीं पहनी हुई, शर्ट शलवार पहनी हुई, पजामा पहना हुआ है, कमीज़ नहीं पहनी हुई, ऐसे आ गए। कपड़े चेंज करने के लिए अम्मी के पास आके खड़े हो गए, अम्मी मेरे कपड़े चेंज कराएं। खुद चेंज करना चाहिए। ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। समझो कि अब आप बड़े हो गए, क्यों हंस रहे हैं आप? ये हंसने की बात है कोई? ये हंसने की बात नहीं है, ये आपकी एक बुरी आदत है। बुरी बात पर कोई हंसते हैं? अगर ये आप में से किसी के अंदर है ये बात, तो उसको चाहिए कि वो अपनी इस बात की इस्लाह करें कि सबके सामने कपड़े चेंज करना बुरी बात है, गंदे कपड़े उठाकर लाकर घर के बीच में डाल देना बुरी बात है, गंदे कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन में पहुंचाना ये ज़रूरी बात है। ये कौन सी बात है बोलो सारे? ये ज़रूरी बात है। फिर एक और बात, जैसे बात बच्चों में होती है ना कि चीज़, मिसालें, घर में आप खाना खा रहे हैं, और इसको तो करो, घर में आप खाना खा रहे हैं। अब आजकल आम का मौसम है, किसका मौसम है? अब आम आपकी मम्मा ने आपको क्यूब्स करके लाकर दिए, छोटे छोटे पीस करके लाकर दिए, इसी बेटा छोटे छोटे क्यूब्स बनाकर लाकर बड़े प्याले में दे दिए, बड़े बाउल में आपके सामने लाकर रख दिए। तो उस बाउल में खाने वाले कौन कौन हैं? आपके भाई भी हो सकते हैं, आपकी बहन भी हो सकती है, सबको मिलकर खाना चाहिए ना। बहन भाइयों के साथ क्या करना चाहिए? बोले सारे बोले,
शेयरिंग करनी चाहिए, ज़ोर से बोलो। अब अम्मी ने आम के पीस के क्यूब्स करके बड़े बॉल्स में लाकर आपको रख दिए और उसमें आपके बहन से कहा, भाई से कहा खाओ। अब आप भी खा रहे हैं, आपकी बहन भी खा रही है, भाई भी खा रहे हैं। अब आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि मैं ज़्यादा खा लूँ? बोलो सारे बोलो, क्या कोशिश होनी चाहिए? बोलो बोलो, क्या कोशिश होनी चाहिए आपकी? आप लोगों की कोशिश मैं बताता हूँ क्या होती है। आपकी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खा लूँ, इसलिए आप मुंह में 1 2 3 मुंह भरा हुआ। इसको कहते हैं हविस। इसको क्या कहते हैं? हिर्स, हविस, लालच। ये बुरी बात है। जो बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं ना, उनका यहाँ फंस जाता है खाना मैदे में, उनका मैदा ख़राब हो जाता है, हाजमा ख़राब हो जाता है। अल्लाह ताला ने ये मशीन बनाई है, पूरी पेट की मशीन है ये मशीन यहाँ से शुरू हो रही है। मशीन पतला करती है खाने को, पतला करके आराम से, अगर आप निवाले को डायरेक्ट निकलेंगे, निकल जाएगा निवाला। निवाले को हम पहले क्या करते हैं? चबाते हैं। चबाने से क्या होता है? वो निवाला पतला हो जाता है, फिर वो अंदर जाता है। अब अगर कोई जल्दी जल्दी खा रहा है, बड़े बड़े निवाले खा रहा है, तो वो निवाले कहाँ फंसेंगे? ये भी तो एक बुरी आदत है भाई, ये भी तो एक गंदी आदत है कि ज़्यादा खाने की कोशिश में कि मैं ज़्यादा आम खा लूँ। पिज़्ज़े आए, पिज़्ज़े में जो लार्ज पिज़्ज़ा होता है उसमें कितने पीस होते हैं? सीधे बैठे, कितने पीस होते हैं लार्ज पिज़्ज़े में? 8 पीस होते हैं, 8 पीस होते हैं। और आप बहन भाई कितने हैं बताइए? 4 बहन भाई हैं, आपको मिलाकर 4 बहन भाई हैं और 8 पीस हैं। तो एक बंदे के हिस्से में कितने आएंगे? ज़ोर से बोलें। अब मम्मा ने आपको पिज़्ज़ा मंगवा कर दिया, आपके सामने पिज़्ज़ा रख दिया और सब बहन भाइयों को बिठा दिया। तो सबके हिस्से में कितने कितने पिज़्ज़ा आ रहे हैं? पीस आ रहे हैं, 2 पीस आ रहे हैं। कितने पीस आ रहे हैं? लेकिन अगर आपकी कोशिश ये है कि मेरे हिस्से में 3 पीस आ जाए, तो कैसे आएंगे वो 3 पीस? कैसे आएंगे बताओ? कोशिश करो, कैसे आएंगे वो 3 पीस? कैसे आएंगे वो 3 पीस? हाँ, वो 3 पीस आपके हिस्से में ऐसे आएंगे कि आप शुरू के 2 पीस जल्दी जल्दी खाएं, मुंह भर लें, निवाला फंसाएं, पानी से उतारें और तीसरे पीस पर हमला करें। बिल्ली की तरह, चूहे की तरह, इंसानों की तरह नहीं। ये तरीका इंसानों का नहीं है। इंसानों का तरीका पता है क्या है? कि आप पहले पीस को इतने आराम से खाएं कि अच्छी तरीके से वो अंदर, और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं 1 पीस खाऊं और अपना पीस दूसरों को खिला दूं, अपना दूसरा पीस भी किसको खिला दूं? शेयर कर दूं सबको। ये कोशिश होनी चाहिए, लेकिन ये आदत है नहीं ना आप में। तो रोना तो इस बात का है कि ये बात आपके अंदर है ही नहीं, ये खूबी है ही नहीं। ये तो आपके सामने आम रख दिए तो उस पर आप टूट पड़ेंगे। आराम से खाएं, चबाएं, इजी होकर खाएं। कम खाने से आपका पेट सही रहेगा, ज़्यादा खाने से आपका पेट ख़राब हो जाएगा। अल्लाह ताला ने पेट को बनाया है मैदा एक थैली है। थैली, मैदा क्या है? थैली है। जब ज़्यादा थैली को भरते हैं, थैली क्या हो जाती है? पहले जब मिसाल है 2 किलो की थैली हो, इधर देखो, 2 किलो की थैली हो, उसको हम भरेंगे तो वो थैली क्या करेगी? नीचे से लटक जाएगी। क्या हो जाएगी? और ज़्यादा भरेंगे तो क्या होगी? फिर वो फट जाएगी। मैदा भी थैली की तरह है। मैदा खाली होता तो यूँ है, जब आप उसको भरते तो बढ़ रहा है। वो क्या कर रहा है? तो कितना भरना चाहिए? लिमिट में। अगर आप लिमिट में भरेंगे तो उसकी थैली सही रहेगी, और अगर आपने ज़्यादा भर दिया, थैली फटने का क्या होता है? खतरा होता है। फिर कहते हैं पेट ख़राब हो गया। फिर क्या कहते हैं? पेट खराब हो गया। फिर कहते हैं उल्टी आ रही है। फिर क्या कहते हैं? वोमिट हो रही है। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बड़ी ज़रूरी बातें हैं। शादी हॉल में जाते हैं ना आप लोग, क्या करते हैं? ज़रा बताओ, ज़रा सबसे बताओ क्या करते हैं? जब खाना खुलता है तो फिर कैसे भागते हैं सारे? भागते नहीं भागते? तो ज़्यादा कोशिश क्या होती है? कितनी कोल्ड ड्रिंक पकड़ के लाते हो? सच सच बताना, कितनी कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हो तुम अपने लिए? सच सच बताओ। 2। कितनी कोल्ड ड्रिंक पकड़ के लाए? 2। तुम सच से बताओ कितनी कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हो? 2। माशाल्लाह सब बच्चे 2 पे रहे हैं, एक बार कोई भी नहीं है। 2 से आगे वाले भी होंगे। आप भाई तुम कितनी लाते हो? सच से बताना।
दिरे 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 3 वाले भी हो गए। हाँ 3, आप कितने लाते हो सही से बताओ। हाँ 1 तो नहीं है, 1 वाला कोई नहीं होगा। सबकी कोशिश होती है जैसे ही खाना शुरू होता है पहले जाकर कोल्ड ड्रिंक पर क्या करते हैं, हमला करते हैं। जबकि मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, एक तो ये है कि कोल्ड ड्रिंक से आपका गला ख़राब हो रहा है, आपका पेट ख़राब हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा। सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है, जब आप कोल्ड ड्रिंक 2-2 3-3 उठाकर लाओगे ना, तो कुछ लोग आपको देख रहे होते हैं कि देखो ये फ़लाँ के बेटे हैं कैसे खाना खा रहे हैं, जैसे इन्होंने कभी बोतल पी नहीं है, ऐसे बोतल पीने आइसक्रीम ऐसे प्लेट में भर के लाएँ जैसे इन्होंने कभी आइसक्रीम खाई नहीं है। सब देख रहे होते हैं आपकी हरकतों को, आपके खाने को सब देख रहे होते हैं। और बेइज्जती किसकी हो रही होती है, बोलो किसकी बेइज्जती हो रही होती है, अम्मी अब्बू की। किसकी बेइज्जती हो रही होती है, ज़ोर से बोले, अम्मी अब्बू की बेइज्जती। तो अच्छी बात है आपकी वजह से आपके अम्मी अब्बू की बेइज्जती हो। अम्मी अब्बू की इज्जत करवानी है, बेइज्जती करवानी है। तरीक़ाकार पता है क्या, जब खाना शुरू हो, सुनो ये बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, जब खाना शुरू हो बैठे रहो अपनी कुर्सी पर, बैठे रहो कुर्सी पर बैठे रहो, क्योंकि जैसे ही खाना शुरू होता है तो वहाँ पे क्या रश लग जाता है। बूफे पे क्या होता है, देखे ना, बूफे में रश होता है, सब आदमी प्लेटें भर रहे हो, जल्दी जल्दी प्लेटें भर रहे हो, चावल भर रहे हैं। जो चीज़ हाथ में आ रही क्या कर रहे हैं उसको, ये दोबारा नहीं मिलेगा, जबकि दोबारा मिल जाता है ना। लेकिन हविस हिर्स, ये सुनो भाई, ये बात तुम्हारे काम आएगी। आप लोग ये हरकत नहीं करना, आप बैठे रहना। जब खाना शुरू आप लोग बैठे रहो कुर्सी पर, जब सब लोग अपने अपने प्लेटों में खाना लेकर चले जाएं, फिर आप लोग आराम से उठें, प्लेट लें, थोड़ा सा खाना लेकर आ जाएं, उस खाने को साफ़ कर लें, फिर और लेकर आ जाएं। लेकिन ये हरगिज़ मत करिएगा कि जैसे सारे लोग खाने लेने भागे आप भी भागे, और जैसे लोगों ने प्लेटें भरी आपने ही प्लेटें भरी। ये हरगिज़, आप मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप लोग ऐसे बन जाएंगे ना, तो आपसे आपकी अम्मी अब्बू की इज़्ज़त होगी, सब बोलेंगे कितना प्यारा बच्चा है। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, एक चीज़ और सुनो, और सुनो गौर से। अभी की बात है, मैं एक जगह दावत में गया, हमारे एक दोस्त से उनकी बेटी की शादी थी, उसमें गया मैं। तो एकदम से जब खाना शुरू हुआ तो सारे लोग भागे, सारे लोग खाने की तरफ भागते हैं ना लेने के लिए। रश बहुत लग गया, मैं बैठा हुआ था, मैं इंतज़ार में बैठा था कि कुछ रश कम हो जाएगा, फिर मैं आराम से उठ के जाकर लेकर आऊँगा। इतने में मेरे पास एक लड़का आया, उसने मुझे आकर सलाम किया। उसने कहा आपने मुझे पहचान लिया? मैंने कहा मैंने आपको पहचान लिया, आपका नाम है साद अली, साद नाम था, बड़ा लड़का था, दाढ़ी थी उसकी। कह रहे आपने मुझे किताब पढ़ाई है, आप मेरे उस्ताद हैं। मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह। मैंने कहा आप ठीक हो? कह रहा आपको क्या चाहिए? मैंने कहा नहीं मैं ले लूँगा खाना, खुद जाकर ले लूँगा। नहीं आप नहीं जाएंगे, आप यहीं बैठे रहे, मैं आपके लिए खाना लेकर आऊँगा। उन्होंने मुझे उठने नहीं दिया, वो मेरे शागिर्द थे, मैंने उनको पढ़ाया था। और आज से कोई तकरीबन 18 साल पहले मैंने उनको पढ़ाया था, 15 साल पहले किताबें पढ़ाई थी। तो उन्होंने कहा उस्ताद जी आप यहीं बैठे रहे, मैं आपके लिए खाना लेकर आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं भाई मैं ले लूँगा खाना, आप छोड़ें। कह रहे नहीं, वो जल्दी से गए खाना लेकर आए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि कोई हमें खाने ला कर दें या हम किसी को खाने ला कर दें, या हम अपनी प्लेट भर लें। बोलो क्या करना चाहिए बताएं? 3 चीज़ें। भागे हुए के अपनी प्लेट भर ली, ये तरीका सही है? बोलो सारे बोलो। बैठे हुए इंतज़ार में कि सब ले लेंगे फिर जाकर लेंगे, ये तरीका सही है? तीसरी बात, बैठे हुए अब्बू से कहा, ताया से कहा, मामू से कहा आप बैठे रहे, मैं आपके लिए खाना लेकर आ रहा हूँ, अपने लिए नहीं ले रहे, चाचा के लिए ला रहे हैं, मामू के लिए ला रहे हैं। ये तरीका सही है? कौन सा तरीका सही है? पहला तरीका सही है, प्लेट भरने वाला, तो सबसे गलत है। वो क्या है सबसे? दूसरा तरीका सही है कि इंतज़ार करें फिर जाकर थोड़ा सा लेकर आ जाएं, सही है। तीसरा तरीका अपने नहीं ले रहे, इब्राहिम अपने नहीं ले रहे, फिर क्या कर रहे हैं? मामू के लिए, चाचा के लिए, ताया के लिए, दादा के लिए, अब्बू के लिए लेने गए, बड़े भाई के लिए लेने गए। कौन सा तरीका सही है? तीसरा तरीका अच्छा है। तीसरा तरीका, अब देखो ना इतनी सारी बातें हैं, ये बातें मैं आपको बताना शुरू करूँगा इंशाल्लाह तो वक्त बहुत लग जाएगा, लेकिन जो बातें अब तक मैंने आपको बताई आपने सीख ली, समझ ली, अमल करेंगे इंशाल्लाह। दस्तरखान में बैठ के छीना झपटी तो नहीं करेंगे? बोलो दस्तरखान में बैठ के छीना झपटी तो नहीं करेंगे? लड़ेंगे तो नहीं?
क्या करेंगे? अपनी चीज़ को भाई के सामने करेंगे, भाई के आगे से छीनेंगे? बोलो बोलो। हाँ बेटा, इन बातों को अगर आपने अपने अंदर पैदा कर लिया तो आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे। दुनिया आपको देखकर बोलेगी माशाल्लाह कितने प्यारे बच्चे, और इनके बाबा मम्मा बहुत अच्छे होंगे जिन्होंने इनको ये बातें सिखाई हैं। किसकी तारीफ़ होगी? ज़ोर से बोलो। अम्मी अब्बू की तारीफ़ होगी अगर आप अच्छे बने। और अगर आपने कोई गलत काम किया तो बेइज्जती किसकी होगी? अच्छे बच्चे बनो। क्या बनना है सबने इंशाल्लाह? ज़ोर से बोलें, ज़ोर से बोलें। आवाज़ नहीं आ रही है। अब्दुल्ला तो बोल ही नहीं रहे। ज़ोर से बोले, अच्छे बच्चे बने। चले माशाअल्लाह।